प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 9 के अंतर्गत हिंदी टेक्स्ट बुक जो है हम लोग का क्षितिज, उसमें काव्य के अंतर्गत पाठ 11 रसखान के विषय में पढ़ेंगे। रसखान के सवैया हैं 4 आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। तो इससे पहले हम आपको रसखान के बारे में बता दें कि रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1638 के लगभग इनका निधन हो गया। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। अब इस पहला सवैया है, मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। अब इसमें क्या रसखान कह रहे हैं कि उनकी यह इच्छा है कि वे अगले जन्म में उन्हें जो भी रूप मिले वे गोकुल में यानी ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो मैं वहां निवास करूं, ब्रजभूमि के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में मैं रहूं। यदि पशु रूप में मेरा जन्म हो तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है और मैं नित मतलब सदा नंद के गायों के मझारन मतलब बीच में रहूं या चरूं। पाहन हो तो वही गिरि, पाहन मतलब पत्थर, अगर पत्थर बनूं तो उसी गिरि मतलब उसी पर्वत का, गिरि मतलब पर्वत, उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने पुरंदर मतलब इंद्र के कोप से बचने के लिए धारण किया था, यानी गोवर्धन पर्वत। तो कह रहे यहाँ पे पत्थर के रूप में अगर मैं जन्म लूं तो गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं जिसको कृष्ण भगवान ने इंद्र के कोप से बचने के लिए, गोकुल को बचाने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद फूल कदम्ब की डारन। आगे क्या करें, यदि पक्षी रूप में मेरा जन्म हो तो मेरा बसेरा यमुना के किनारे कदम्ब के डारों पर, उनके डालों पर ही मेरा बसेरा हो, मेरा निवास हो। अब आपका दूसरा पद है, सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्ध 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। आगे कह रहे हैं वो कि उनकी प्रिय वस्तुओं के बारे में कि उनसे उनको बहुत लगाव है रसखान को। तो वो ये कह रहे हैं कि या लकुटी और कामरिया, जो कृष्ण लाठी और कामरिया मतलब कमली लेकर के, कंबल लेकर के लेते थे, तो कह रहे थे उनकी लाठी और कंबल पर हम तिहुपुर मतलब तीनों लोक को भी न्यौछावर करने को, त्याग करने के लिए हम तैयार हैं। यानी कृष्ण की लाठी और कंबल पर हम तीनों लोकों का त्याग करने के लिए हम तैयार हैं, उनके सुख को त्याग करने के लिए तैयार हैं। आगे है, आठों सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय। अब कह रहे हैं कि 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो सुख है वह
नंद की गायों को चराने में हम उसे न्यौछावर कर सकते हैं, उसको त्याग सकते हैं। मतलब नंद की गाय को चराने के का जो सुख है उसके लिए वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को न्यौछावर करने को तैयार हैं। अब 8 सिद्धियां क्या हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। यह 8 अलौकिक शक्तियां हैं जिसे 8 सिद्धियां कहा गया है। आगे कह रहे हैं और 9 निधियां क्या है इसमें? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। तो 8 सिद्धियों और 9 निधियों का अर्थ समझ में आ गया। ये है क्या? अब आगे है रसखान कबो इन आंखों। आगे रसखान कहते हैं कि क्या कभी इन आंखों से हम ब्रज के वन, बाग और तड़ाग मतलब सरोवर को देख सकेंगे। कौटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर। कह रहे हैं कौटिक मतलब करोड़ों, कलधौत मतलब सुनहरे महल को करील के कुंजों के ऊपर हम न्यौछावर करने को तैयार हैं। तो यहाँ रसखान करील के कुंजों के ऊपर जहाँ पे कृष्ण अपना बसेरा बनाए हुए थे वहां पे जाते थे, बांसुरी बजाते थे। तो कह रहे हैं वहां रास लीला भी करते थे। तो उसके सुख के लिए, वहां उस स्थान में बसने के सुख के लिए वे करोड़ों सुनहरे महलों को भी त्यागने को तैयार है। इसके आगे का सवैया मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।